हार तब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जिस तरह मरा हुआ व्यक्ति वापस नहीं आ सकता, उसी तरह तुम्हारा गया हुआ टाइम भी वापस नहीं आ सकता है। देखो, फर्क ये नहीं पड़ता कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या कह रही है, दुनिया तुम्हारे बारे में सोच क्या रही है, बल्कि फर्क ये पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोच रहे हो। जीतना है तुमको ना, जीतना है तुमको, तो फर्क इतना सोचो कि सिर्फ मेरे और दूसरे लोगों में क्या फर्क है। जीतना है ना तुमको, तो ये सोचो कि लोग मेरे बारे में नहीं, मैं लोगों के बारे में किस प्रकार सोचूं। जीतना है ना तुमको, तो लोगों के ऊपर फोकस मत बनाओ, खुद अपने ऊपर फोकस करो। जिस दिन आप अपने ऊपर फोकस करने लगेंगे, लोगों का फोकस साला तेरे ऊपर आ जाएगा। जीतना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि हार को भी जीत में परिवर्तित करना, वो जीत होती है। जीतता हर व्यक्ति है, लेकिन जिस काम में वो जीतता है उस काम को उसको समझता नहीं है। कॉपी करने से महसूस नहीं होगा, काम ऐसा करो कि सारा लोग तुम्हारी कॉपी करे, तुम लोगों की कॉपी मत करो। जीतने के लिए सिर्फ तुम्हारे जुनून की जरूरत है, और तुम जुनून को ही दबा कर रखे हुए हो। तब आप अपने जुनून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप अपने ड्रीम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूं और बीता हुआ समय आप सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब रील स्क्रॉलिंग करने में बिता रहे हैं ना, तब आप मेहनत नहीं कर रहे हो, बल्कि मेहनत की आड़ में दिखावा कर रहे हो। जीतता वो व्यक्ति है जो अपनी हार पर पछताना स्टार्ट कर दे, जो अपनी हार पर रोए, रात भर रोए, दिन भर रोए, लेकिन अगली सुबह उठे और कहे मैं झुकूंगा नहीं साला। जिस काम में वो हारा था दोबारा से प्रयास करे, जिस काम को उसको लग रहा था कि साला ये मेरे से नहीं होगा, उसी काम को फिर से स्टार्ट करे। काम वो नहीं होता जिस काम को आप कर रहे हैं, बल्कि काम वो होता है जो काम आपको चैलेंजेड करे, जो काम आपको ललकारे कि अगर सच में असलियत में तेरी औकात है तो तू मेरे साथ पहुंचकर, मेरे पास पहुंचकर दिखा दे। मंजिल का अर्थ ये नहीं कि तुमने ड्रीम सोच लिया, बल्कि मंजिल का अर्थ है कि मंजिल तुमको ललकारे। और जिस दिन से मंजिल आपको ललकारना स्टार्ट कर देना, उस दिन से तुम समझ लेना बहुत अच्छे रास्ते पर जा रहे हो। जिस दिन से लोग तुम्हें पागल बोलना स्टार्ट कर देना, आप सोच लेना कि आप बहुत ही अच्छे रास्ते पर जा रहे हो। जिस दिन लोग तुमको सुनाना स्टार्ट कर दें, जिस दिन तुम्हारे जीवन में परिस्थितियां स्टार्ट हो जाएं, बुरी बुरी परिस्थितियां स्टार्ट हो जाएं, उस दिन तुम सोच लेना कि तुम बहुत ही अच्छे रास्ते पर जा रहे हो, राइट। और अगर कोई काम धमका नहीं रहा है, कोई काम डरा नहीं रहा है, तो आप साला काम ही नहीं कर रहे हो। जुनून किसके अंदर आता है? जुनून उसके अंदर नहीं आता है जो दिन रात यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर रील स्क्रॉलिंग करता है, बल्कि जुनून उसके पास रहता है जिसके अंदर 24 घंटे मोटिवेट की आग भरी रहती है, जिसके अंदर अपने घर की परिस्थितियां की हालत भरी रहती है। आप क्या सोच रहे हो कि जुनून सिर्फ उसी के पास आता है जो हंसना स्टार्ट कर दे, जो तकलीफों में हंसना स्टार्ट कर दे,
देखो तकलीफों में तो हर कोई रोता है, मुसीबतों में तो हर कोई रोता है, लेकिन जिस दिन आपको मुसीबत आए, जिस दिन आपको रोना स्टार्ट हो जाए, जिस दिन आपको लगने लगे कि साला मुझसे नहीं होगा, जिस दिन आपको लगने लगे कि साला मुझे लोग पागल बोल रहे हैं। देखो असली पागलपन वो नहीं कि जो लोगों की गालियां को एक्सेप्ट कर ले, बल्कि असली पागलपन वो है जो लोगों की गालियों को तालियों में बदल दे। राइट। अगर आप किसी काम से डर रहे हैं ना तो काम को पूरा नहीं कर सकते हो। आपका अगर विश्वास है कि साला इस काम को मैं फाड़ कर रख दूंगा, अगर आपकी औकात है किसी के सामने बोलने की कि साला इस काम को मैं फाड़ कर रख दूंगा, तब वास्तविकता में भी आप उस काम को फाड़ कर रख सकते हैं। जब आपके अंदर वो जुनून है कि आप लोगों के सामने बोल सकते हैं कि साला इस काम को मैं फाड़ कर रख दूंगा, तब वास्तविकता में भी आप उस काम को फाड़ कर रख सकते हैं। अपने अंदर जुनून पैदा करो, विश्वास को मजबूत रखो, विश्वास ऐसा रखो कि जिसमें शक ना हो। तुम मेरे से कह दो कि तुम साला राष्ट्रपति बनोगे, हाँ सर मैं राष्ट्रपति बनूंगा, लेकिन साला तुम मेरे को इतना विश्वास दिला दो कि उस विश्वास में बिल्कुल भी शक ना हो। राइट, बिल्कुल भी शक ना हो। अगर उस काम से आपको शक महसूस हो रहा कि साला इस काम में तो मुझे यार मजा ही नहीं आ रहा है यार, तो आप उस काम को नहीं कर रहे हैं, तो आप उस काम की आड़ में एक ढोंग कर रहे हैं। काम कौन करता है? जिसके अंदर अपनी हालत का मोटिवेट होता है। काम कौन करता है? जिसके अंदर एक मोटिवेशन की आग भरी रहती है। काम कौन करता है? जिसको लगता है कि साला मैं अपने घर की, अपने खानदान की गरीबी को हटाकर सारे कचड़े में फेंक दूं, उसको वो काम करता है। काम कौन करता है? काम वो व्यक्ति करता है जिसको लोगों ने सताया हुआ हो। आंदोलन कब शुरू होते हैं? आंदोलन जब शुरू होते हैं या तो कभी अन्याय हो, या तो कभी आपके देश या आपके ऊपर कभी अन्याय हो, या तो फिर किसी ने दूसरे अन्य व्यक्ति के ऊपर अन्याय किया हो, तब आंदोलन शुरू होता। राइट। आप सोच रहे हैं कि आप ऐसी भूख हड़ताल कर देंगे? नहीं, भूख हड़ताल उस समय की जाती है जिस समय परिस्थितियां आपको भूख हड़ताल करने पर मजबूर कर दें कि साला अब इसके ऊपर आप आंदोलन से बाहर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। इसी प्रकार मेहनत कब करता है कोई? जब आपको लोग सताना स्टार्ट कर, जब लोग सताने की हद पार करते हैं, तब मेहनत करते हैं आप मेहनत कब करते हैं? इसी प्रकार मैं कह रहा हूं, जब आपके अंदर जुनून होगा तभी मेहनत करोगे, आपके अंदर फुर्ती होगी तभी मेहनत करो। आपके अंदर अगर फुर्ती नहीं तो आप मेहनत करने के लायक भी नहीं हो। राइट। आपके अंदर अगर साहब मेहनत नहीं है, आपके अंदर साहब जुनून नहीं है, आपके अंदर साहब विश्वास नहीं है, तो साहब आप मेहनत नहीं कर सकते हो। मेहनत साहब वही आदमी करता जिसके अंदर जुनून होता है, जिसके अंदर विश्वास होता है, जिसके अंदर मोटिवेशन की आग भरी रहती है। मेहनत वही आदमी करता है। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से काफी कुछ जानकारियां प्राप्त हुई होगी। अगर जानकारियां प्राप्त हुई हैं, मोटिवेशन की आग अगर आपके दिल में लग चुकी है आज से ही, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर नए आए हैं तो हमारी फैमिली का एक अटूट हिस्सा बन जाए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी बात है भूलिएगा मत कभी, सब्सक्राइब कर लें। अगले 2 सालों के अंदर आपकी लाइफ न चेंज कर दी तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चाहे चले जाना, चाहे जो कुछ कर लेना, लेकिन 2 साल में आपकी लाइफ चेंज कर दूंगा। राइट। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।